काशीपुरी उस 5 साल के बालक के मुंह पे ऐसे गजब की बातें सुनते थे, आश्चर्यचकित थे सारे। किस दानक दुल्हे की बातें सुनकर अचंभित थे सारे। और कोई पूछता था कि तेरा गुरु कौन है? परमात्मा बताते थे, मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी हैं, पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं। अब कबीर साहब ने एक परंपरा कायम रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, कि गुरु बिन बात नहीं बनेगी। यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इनका बेड़ा गर्क हो रहा है, 1710 सारे। उनके जो प्रथम प्रवर्तक है राधा स्वामी पंथ का, श्री शिवदयाल जी सेठ, उसका कोई गुरु नहीं था। और उसके भाई था सेठ प्रताप सिंह। उसने अपने भाई की जीवनी लिख रखी है। उसमें लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शिवदयाल जी सेठ महाराज जी अपनी शिष्या बुक्की माँ को बोलिया करता। वह पहले हुक्का नहीं पिया करती है, यो हुक्का पिंदा पिंदा मरिया था। उसे एक पलंग था विशेष उसका पुराने घर में। वो फिर वह बुक्की उस पर बैठने लाएगी, हुक्का पीने लाएगी, उस पर बैठ कर खाना खाने लाएगी। और फिर उसमें वो बोला करता शिवदयाल। और सेठ प्रताप कहता, मन ने भी कई बार उनको दुख पड़ा, बुक्की के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ी, बुक्की में का बोला, उसने समाधान बताया। सारा बेड़ा करे कोई चौड़े में देख लो तो भूत बन गया। गरीबदास जी कहते हैं, झूठे गुरुआ मर गए, ये बन गए भूत शमशान घाट में भूत बन गए। तो इस प्रकार बच्चों, ये भ्रम मिटाने के लिए, ये मर्यादा को कति दृढ़ करने के लिए जाता ने गुरु बनाया। कैसे बनाया? रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, मुंह अंधेरे, ब्रह्ममुहूर्त, समर्पित थे मालिक के लिए। परस्ता नहीं था उसको, अध्यात्म मार्ग नहीं ज्ञान था। परमात्मा उसमें 5 साल के थे, 2-2.5 साल के बच्चे का रूप बनाया, छोटा सा, पेड़िया में लेट गए। महात्मा जी नीचे जा रहे थे, उनके सिर में पड़ाव लगी, रोने लगे, बच्चे की तरह चिल्लाए। एकदम शीघ्रता से, दया भाव होती है संतों में, एकदम झुके तो उनके गल में कंठी होती है, माला कंठी, एक तुलसी का मलिया, वह काफी लंबी होती है, लटकी रहा करे नीचे तक, वो कभी निकालनी पड़ जाती है नहाओ धो जब, इसलिए उसको लूज रखते हैं। और नहाने के लिए उन्हें सारे अपने बाल बूढ़ कति बांध रखे थे, उन पर कपड़ा बांध रखा था, कत्ती कोई आंट नहीं थी, यानी गले में घपटते ही निकलाई और कबीर साहब के गले में डल गई अंधेरे में, उसने दिखे नहीं। उसने बच्चे को पुचकारा, लेटे लेटे को, हाथ फेरा, बेटा रोवा ना, गलती से लाके, और मैं बना लेता हूँ, स्नान कर लूं, फिर तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, चिंता ना करिए। राम राम बोल, राम राम बोल, राम नाम से सुख होता है। कबीर साहब चुप हो गए। रामानंद जी स्नान करने लगे, वहां से अंतर ध्यान हो गया परमात्मा, आकर अपने नेहरू नीमा के घर सो गए। तो बच्चों, ऐसे गुरु बनाया। अब किसी को पता नहीं, वो गुरु बतावे सबका दुख हो ब्राह्मणा के। उस समय छोटी जाति शूद्र वालों को निकट भी ध्यान देते थे ब्राह्मण लोग, अन्य जाति वाले भी दूर ही रहते थे शेड्यूल कास्ट से। और परमात्मा या फर्क निकालने के लिए उसी कास्ट में आए, उन्हीं में आए। परमात्मा के सब बच्चे, काल की ये दीवार, काल ने ये बाउंड्री बना रखी थी, ये उसी ने तोड़ी और को तोड़ दिया नहीं धरती। अब सुनो ध्यान से, यह अमर कथा, अमर पुरुष की। रामानंद अधिकार सुने दुल्हा अक जगदीश, गरीब दास विलंब न ताही नवावत शीश। रामानंद को पता चला कि तेरे को गुरु बतावे है और अपने आप को भगवान बतावे है, तो उसने उसको बुलाया। कैसे बुलाया? एक विवेकानंद नाम का ऋषि, जो रामानंद जी का परम शिष्य था, कथा कर रहा था विष्णु जी की।
काफी व्यक्ति श्रोता बैठे थे। परमात्मा जाकर खड़े हो गए 5-6 साल के बाद और प्रश्न किया, स्वामी जी मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? शंका है कोई? हाँ बोल बच्चा बोल। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, मुझे दे बता। तो उन्नत ये अटपट करनी थी, कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है ये। विष्णु जी का कोई पिता नहीं, कोई नहीं, सारे सृष्टि का रचनहार है, सबके मालिक है, ये है। तुम बता के देवी पुराण सुना मैंने एक दिन, एक पंडित जी सुना रहा था, उसमें तीसरे सकंद में लिखा है, विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता तू शुद्ध स्वरूपा है और हमारा तो आविर्भाव जन्म और तेरा भाव मृत्यु भाव करती है, हम अगर अमर नहीं है। और शंकर जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, विष्णु जी हुए, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं? आप कह रहे हो इनके माता पिता नहीं। उसने उठा के देखी, देवी पुराण वही थी, सारा कुछ लिखा था, पर जान के टाल के झूठ बोलता है, इसको कैसे पता? ऐसे है ऐसे। कौन है तू, तेरा गुरु कौन है, तने कहां से ये कंठी माला कैसे डाल रखी है? मेरा गुरु वही है जी जो आपका है। मेरा गुरु कौन है पता? स्वामी रामानंद जी महाराज। वो तुम्हारे शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। बच्चों सुन लो, बात ने घुमाया गया ऊपर तक दिया कोई। नकली ऐसे ही करते हैं ये। तेरा गुरु कौन है? तू मेरे गुरु जी को गुरु बताता है। बच्चों सवाइयो तुम भाइयों, कल रामानंद जी के जाकर बताऊंगा गुरु जी को, पर इसको सजा देगा। इस नीच दुल्हे के बच्चे को कैसे बदनाम कर रहा है मेरे को। तो उसने सारा कुछ किया, रामानंद जी को जाके बताया। रामानंद जी कूद गए, नहीं तो खान खातिर झूठ बोलता है, मैं कभी छूता नहीं इनको। उन्होंने सोचा था कदे दुकान बंद हो जा, सारे भाग जा तेरे पास से। जितने यूं कह दिया, मैंने गुरु बनाया था, वो मेरा शिष्य है, उसको पता भी नहीं था वास्तव में। रामानंद जी बोला कल ला सुबह बुला के उसकी झूठ सामने ला दूंगा। सुबह ले पकड़ के विवेकानंद ले गया, 5-7 मस्टंडा ने लठ ले गए। जब जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया तो एक जुलाहे ने देखा और भाज के दौड़ के गया, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि नीरू का घर कौन सा है। वो भाज के दौड़ के गया, नीरू को जाके बताया कि नीरू कोई दिक्कत है तुम्हारे यहाँ पर, आपत्ति आओगी? ऐसे एक पंडित है, 10-12 आदमी ले रहे हैं साथ में, वो गुस्से में है, उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, और आपका घर पूछे है। मुझे लगता है इस कबीर किसी ने उनको छेड़ के आया होगा, इन्हें छुपा दो किता है। तो नीरू निमा ने उस बच्चे को अपनी झोपड़ी के पीछे छुपा दिया। तो बोलिए ना बेटा, वो पूछ पाछ के मकान वहां पहुंच गए, जाके पूछा कहाँ वो तेरा कबीर, कहाँ वो कम वक्त, उसने हमारे गुरु को बदनाम किया है, उसको लेके जाएंगे, उनके सामने उसकी पिटाई होगी, सबके सामने बेइज्जती होगी। सारा उथल पुथल करके देख लिया, झोपड़ी खिंडा मिंडा दी। इतनी बात परमात्मा बोले, विवेकानंद जी देखो मैं यू खड़ा पीछे, झोपड़ी के पीछे हूँ। भाग गए हुए लाए पकड़ गए। ये नेहरू ने माना खूब विरोध किया, बच्चे ने छोड़ दो, मेरा बच्चा निर्दोष है, समझा देंगे, कुछ नहीं कहेगा आगे से। उनका मारे धक्के पड़ गया, जाके उसका फूट गया सर, बेहोश हो गए। निम्मा तय नीरू को लठों से कूट के और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। रामानंद जी ने, वो हजारों आदमी इकट्ठे हो रहे, अपने सामने पर्दा लगा लिया कुटिया के आगे, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इन पामरों का चुलाहे जैसे शूद्र जाति वालों की शकल भी ना देखता सुबह सुबह, और ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इसका गुरु नहीं। गिरिप रामानंद अधिकार सुन दुल्ला अग जगदीश, गरीबदास विलंबना ताही नवावत शेष। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलाते, गरीबदास दर्शन भये पेड़ लगी झूलाते। पेड़ियों पे लात लगी, पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कह दीने,
गरीबदास कसर नहीं सीख ली परवीन। आडा पड़दा लाए कर रामानंद भूदंत। गरीबदास कुरंग छवि अदर ढाक को दंत। ओए ओए ओए। बच्चों देख काल ने परमात्मा के बच्चों को भगवान के सामने कैसा बकवाद करवावे है। आडा यानी पर्दा लगा दिया मजबूत है। और रामानंद प्रश्न करता फिर जब विवेकानंद के गुंडा ने उसके सामने खड़ा कर दिया भगवान को और नो कूदा अंदर है जो कर मेरे को कूदा कर खड़े ही यानी गुस्से में इतना तू कैसे कहता है तूने कब मेरे से नाम लिया। नो पहले लाल हो रहा था और आगे फिर परमात्मा आए जब पर्दा ला लिया अंदर से वही बोलता दिखर ने पा पीटे। परमात्मा कह रहे काल तने शासन कर दिया मेरे बच्चे मेरे दुश्मन कर दिए। कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम है। गरीबदास आधीन गति बोलत है बलि जाओ। रामानंद जी ने पूछा तेरी क्या जात है तेरा कौन कुल है तो किस पंथ से दीक्षित है। कहते हैं जैसे गुरु का आगे बोला करें कति अधीन होकर नम्र होकर गरीबदास अधीन गति बोलत है बलि जाओ। गरीबदास ने वो फिल्म चलती दिखी थी सारी नौकरी ने सुने थे जैसे आपने महाभारत तो सुना होगा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी थी वेद व्यास जी थे सारी वही देखा था सुना था एक एक अक्षर और उसी की सुनी हुई फिर वह गीता बनी। वो ऐसी चलती थी अब ये फिल्म खत्म नहीं होती है फिर चलती रहती है। जैसे आजकल तो सिस्टम समझना आसान है यूट्यूब में तो कितने डाल दो कितने और कोड वर्ड में सारी समाई रहे। जिसका कंप्यूटर ठीक है सिस्टम ठीक है उनका भी देख लो कुछ फिल्म में ना कोड वर्ड हो छोटी सी हो जाए एक छोटी सी चिप पेन ड्राइव में पता नहीं कितना मीटर आ जाता है। ये तो मनुष्य का बना सिस्टम है। भगवान का सिस्टम क्या होगा समझना आसानी होगी आपको भी। अब गरीबदास जी तो सारा देखे थे आंखों के सामने और बोल रहे थे जो हो रही थी वही लिखवा रही थी। कहते कुर्बान जाऊं उस परम पिता पर कितना अधीन होकर गुरु जी के सामने बोलते ऐसे बोल रहा था और कह रहे थे साची साची जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ दास गरीब दिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। एक तो निरंजन होता है माया रहित भगवान वास्तव भगवान निरंजन अंजन माने माया निर माने रहित और ये जो निरंजन है काल तो यह कहते हैं परमात्मा बोले जो तुम्हारे यहाँ लिखा है ना वो भगवान मैं ही हूं और मेरा परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर ईश यो काल के 21 ब्रह्मांड मालिक यो ईश है। ईश्वर सात संघ ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष है और परमेश्वर ये सतपुरुष कबीर साहब यानी मैं परमेश्वर का मार्गदर्शन करता हूं मेरा वो पंथ है। तुम्हारा विष्णु पंथ है विष्णु तक का वैष्णु पंथ। तो रामानंद जी कहते हैं रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे गरीबदास दर्द लग्या हो बोले सृजनहारे। रामानंद जी कहते हैं रे बालक है दुर्बुद्धि एक खराब बुद्धि वाले पाप आत्मा तेरा आकार दिखे तो बालक के सामने खड़ा दिखे। भगवान तो निराकार है इनकी अकल देखो विष्णु जी की पूजा करे मूर्ति बना रहे और भगवान ने फिर भी निराकार बताया। गरीबदास जी बता रहे हैं रामानंद जी को दुख हुआ इस बात का जो भगवान ने अपने को भगवान कह दिया। रे बालक सुन दुर्बोधि तेरा घटमट तन आकार गरीबदास दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। जब अपने आप को सृजनहार बताया तो दुख हुआ कितने उलाने दे दिए ओछी ओछी बातें कही। तुम मोमिन के पालेवा
तेरा दुल्हे के घर बास, गरीबदास अज्ञान गति, ऐसा